अगर आपके पास जमीन है तो आप खाता नंबर के बारे में सुने होंगे। तो खाता नंबर जो होता है वो कहाँ लिखा होता है और खाता नंबर में क्या क्या डिटेल जो है वो लिखा होता है। तो बात करते हैं कि कोई अगर जमीन है, कोई आपका जो है ये जमीन है, इसको हम खेसरा बोलते हैं, इसको हम प्लॉट संख्या बोलते हैं। और जो इसमें अगर जमीन में देखा जाए तो खाता संख्या होता है, उसके बाद आपका खेसरा संख्या होता है, उसके बाद आपका रकबा होता है, चौहद्दी होता है। तो बात करते हैं कि ये जो खाता होता है ये कहां लिखा होता है। कभी भी आप सुने होंगे कि खतियान, ये चीजें खतियान, जब भी कोई सर्वे फाइनल होता है, वो सर्वे जब फाइनल होता है उस समय एक खतियान जो है वो दिया जाता है। तो जो खतियान में जिनका जो मालिक का नाम होता है, मालिक का जो नाम होता है वो आपका कहाँ लिखा होता है, वो आपको खतियान में लिखा होता है। तो जो आपका मालिक का जो सीरियल नंबर, जो पासबुक बोल सकते हैं, जो आपको खाता नंबर दिया जाता है, वो आपको खतियान में जो है खाता संख्या दर्ज किया जाता है, लिखा होता है। तो ये चीजें आप खतियान से जो है अपना जमीन का खाता नंबर निकाल सकते हैं। यहां तक कि जो आप केवाला लेते हैं तो उस केवाला में भी जो है आपका खाता संख्या लिखा होता है। उसके बाद आपका जो खेसरा होता है वो खेसरा आपके खतियान में भी लिखा होता है, आपके केवाला में भी जो है लिखा होता है। बट उस खेसरा को अगर आपको देखना है कि उसका रकबा वाकई में कितना है, तो उसके लिए आपको नक्शा, जो जमीन का नक्शा होता है, जो आपका मैप होता है, वो चीजें जो है आप खेसरा जो है वो आप वहां के जो मैप है, जो आपका मानचित्र होता है, जो नक्शा होता है, वहां से जो है आप खेसरा देख सकते हैं और उस खेसरा से जो आप रकबा निकाल सकते हैं। कभी भी कोई अमीन के द्वारा जो आपका नापी किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, तो वो आपके मानचित्र, जो आपका मैप होता है, वो मैप के माध्यम से ही जो है जमीन का नापी किया जाता है, बाउंड्री देखा जाता है।